I am Priyanka. Today I teach you starting subject Maths class 8 chapter number first and rational number. First your introduction video. In previous class natural numbers, whole numbers and integers. This natural numbers is 1 से लेके सारे up to infinite. Whole numbers 0 से लेके start सभी आते हैं इसमें, जैसे infinite 0 to infinite. This is integers. Integers is a negative, zero and positive numbers. The group of numbers is integers. अपने चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर. The name of chapter rational number. What are rational number? Rational number is a p by q के फॉर्म में जो एक्सप्रेस करता है can be value is that is rational number. रैशनल नंबर p by q के फॉर्म हो रहा है. अपन इसमें एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि 2 by 9 एक है p by q के फॉर्म में है. 2 by 9 is a rational number. 2 by 9 कैसा है? रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि p by q के फॉर्म में है. Second example 6. 6 is a rational number, but 6 is a one place number upon 1. 6 के अपॉन में क्या दिया अपन ने? 1 दिए, तो ये p by q के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया है. इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल 2 upon 5. -2 upon 5 is a rational number. देखो अपन ने इंटीजर पढ़े थे. इंटीजर में क्या है? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर. दैट इज रैशनल नंबर. बट -2 by 5 is a rational number. So q अगर p by q के फॉर्म में रैशनल नंबर करते हैं, अगर q की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 0 है, तो ये रैशनल नंबर होगा क्या? नो. q is not 0. क्लियर? नेक्स्ट 2 upon 0. 2 by 0 रैशनल नंबर हो सकता है क्या? 2 by 0 रैशनल नंबर हो सकता है क्या? नहीं. कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि q की वैल्यू क्या आ गई? 0. इसके पहले अपन ने क्या बोले? q की वैल्यू अगर 0 होती है तो रैशनल नंबर होगा क्या? नहीं. 2 by 0 is not equals to infinite. क्लियर? अपन अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is properties of closure properties. Close यानी पास में. अपने टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज. अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे क्लोजर के. पहला है एडिशन. इसके पहले अपन ने देखे थे प्रॉपर्टीज a by b, a plus b, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. उसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी में आते हैं. फर्स्ट यू आर एडिशन. एडिशन यानी प्लस. एडिशन यानी प्लस. ये अपॉन b प्लस c अपॉन d. कौन से फॉर्म में है? ये रैशनल फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? अपन पहले चेक करते हैं. कैसे? एग्जांपल के द्वारा. चेक. 6 upon 9 प्लस 2 upon 9. दो वैल्यू दिए a by b के और c by d के फॉर्म में दिए. अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं. सॉल्व देखिए कैसे. 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया. डिनोमिनेटर के साथ सेम है, इसलिए 9 जैसे का वैसा आ गया. और जो न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो गया? प्लस हो गया. इसका आंसर कितना आया? 8 upon 9. क्लियर? एंड इसका मतलब 8 upon 9 है p by q के फॉर्म में, ये क्या हो गया? रैशनल नंबर. क्लियर? यानी a by b प्लस c by d क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया. इसके बाद में सब्ट्रैक्शन. अभी अपन ने देखते हैं एडिशन में. नेक्स्ट इज अ सब्ट्रैक्शन. ये अपॉन b माइनस c अपॉन d इज इक्वल टू रैशनल नंबर. अपन ने रैशनल नंबर तो लिख दिए, लेकिन इसको चेक करते हैं कि रैशनल नंबर है या नहीं. एग्जांपल 3 upon 5 माइनस 1 upon 5. डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट. न्यूमरेटर से अपन माइनस करते हैं. 3 minus 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. और 5 डिनोमिनेटर जैसे के वैसे, तो आंसर कितना आया? 2 upon 5. 2 upon 5 p by q के फॉर्म में आ गया. ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर इज एप्लीकेबल. क्लियर? नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में अपन देखेंगे ये अपॉन b इंटू सी अपॉन डी. रैशनल फॉर्म में है. अब ये रैशनल फॉर्म नंबर है कि नहीं है, कैसे अपन चेक करते हैं. एग्जांपल के दो. 6 upon 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3 इज इक्वल टू. मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर होता है. एडिशन में कैसा? जैसे एडिशन में कैसा था? जैसा का वैसा डिनोमिनेटर रखते थे और न्यूमरेटर का एडिशन होता था. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है. 6 2 जा 12 और 4 3 जा
12। अभी 12 में है तो 12 के टेबल में 1 बार बोले तो 12 ही आता है, तो 12 1 जा 12, आंसर इज 1। 1 इज रैशनल नंबर, दैट इज क्लियर, यस। इसलिए 1 आंसर आने के बाद में ये रैशनल नंबर है, इसलिए a by b और c by d मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या होता है, ये रैशनल नंबर है। इसके बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन में देखिए a by b डिवाइड c by d इज इक्वल टू, ये रैशनल नंबर है या नहीं वो पर एग्जांपल में चेक करेंगे। जैसे कि डिवीजन में ऐसा होता है कि c अगर बाय d की वैल्यू 0 आती है, c बाय d की वैल्यू अगर 0 आती है तो रैशनल नंबर नहीं होगा, अथवा वो नंबर में आता है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके पहले अपन देखते हैं प्रीवियस क्लास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी इक्वल टू ए जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में था, लेकिन अभी कैसा चेंज होगा, कैसे a की वैल्यू इधर थी, इसमें प्लेस चेंज हो गई, इधर आ गई थी, b की वैल्यू सेकंड थी, यहाँ पे फर्स्ट में आ गई। दिस इज नेक्स्ट इज एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन फर्स्ट, a अपॉन b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू c बाय d प्लस a बाय b। उसी के फॉर्म में आया है, कैसे, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। जस्ट उल्टा किया है, a प्लस b a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, और ये b की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू। इट्स क्लियर, दिस इज रैशनल नंबर फॉर्म। अभी इसको एग्जांपल के तौर में देखते हैं। देखिए 2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6, और 5 डिनोमिनेटर जैसे का वैसा। क्लियर। अभी ये हो गया अपना पहला स्टेप। अभी इसके बाद में सेकंड स्टेप का एग्जांपल देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता है, वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल c बाय d और a बाय b के फॉर्म में अपन ने क्या कर दिया, पहले b की वैल्यू लिख दिए और बाद में a की वैल्यू लिख दिए। तो 4 अपॉन 5 प्लस 2 बाय 5, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू। क्लियर। 4 प्लस 2 6 एंड 5 डिनोमिनेटर जैसे का वैसा। देखो दोनों का आंसर कैसा आ गया, सेम आ गया, इसलिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, इसमें रैशनल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, इसकी वर्क इज एप्लीकेबल। क्लियर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस a बाय b माइनस c बाय d। अभी अपन ये इज नॉट इक्वल टू लिखा है, लेकिन इसको कट करके अपन चेक करते हैं कि एप्लीकेबल वर्क एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं करता। c बाय d एंड माइनस a बाय b, ये भी कौन से फॉर्म में हो गया है, a माइनस b और b माइनस a के फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 अपॉन 5 माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल टू, देखिए 1 कैसा छोटा है, डिनोमिनेटर सेम जैसा का वैसा आएगा, लेकिन 1 कैसा छोटा है, माइनस 3 इज अ ग्रेटर नंबर, तो इसीलिए आंसर में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो आ जाएगा माइनस। लेकिन माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर में क्या आएगा, माइनस 2 बाय 5। अभी अपन ने लिखे थे a बाय b का, अभी c बाय d के फॉर्म में लिखते हैं इधर। नेक्स्ट 3 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, अभी 3 बड़ा है और माइनस 1 छोटा है, इसलिए 3 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना बच जाएगा, 2, और डिनोमिनेटर जैसे का वैसा। क्लियर। आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 5। पहला आंसर देखते हैं माइनस आ गया, सेकंड आंसर देखते हैं प्लस आ गया, ये वर्क एप्लीकेबल होगा क्या, नहीं, ये वर्क एप्लीकेबल बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो a प्लस b प्लस c सेम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें एप्लीकेबल हो रही है, लेकिन इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। थर्ड इज द मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले अपन सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखें। अभी ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d इज इक्वल टू c बाय d इनटू a अपॉन b। ये हो गया रैशनल फॉर्म में। इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। 1 बाय 4 इनटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू, मैंने जब भी बताई थी आपको, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 1 जा 2 एंड 4 3 जा 12। क्लियर। लेट अभी इसके इधर साइड से एग्जांपल देखते हैं अपन। b c की वैल्यू पहले लिख देंगे और a बाय b की वैल्यू बाद में। 2 अपॉन 3 इनटू 1 बाय 4 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 2 3 4 जा 12। आंसर इज सेम, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल। डिवीजन a अपॉन b डिवाइड c बाय d इज नॉट एप्लीकेबल। बोल रहा है c बाय d
डिवाइड ए बाय बी। एग्जाम्पल में चेक करते हैं, 6/4 डिवाइड 2/3 डिवाइड 6/4। देखिए इसमें डिवीजन है, इसमें डिवाइड करने के लिए 8 प्रोसेस होंगी। 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, लेकिन 3 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको इजी मेथड में करते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में अपन इसको ये कर दिए, 6/4 जैसे क्या वैसे लिख के, और नीचे में डिनोमिनेटर वो का में क्या आएगा? न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया। इसको क्या किया अपन ने? रेसिप्रोकल किए। तो इसका एक मल्टीप्लिकेशन करनी इजी वे में हो जाएगा अपना। 6 3 जा 18 एंड 4 2 जा 8, 18/8। क्या आ गया इसका आंसर? 18/8। क्लियर? अभी फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। अभी सेकंड स्टेप में देखते हैं। 2/3 डिवाइड 6/4 इज इक्वल टू 2/। देखो इसको में भी क्या करना है? आपको रेसिप्रोकल करना है। इसमें भी अपन इसको क्या किए? रेसिप्रोकल किए। पहले स्टेप 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में किए, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, 4/6। 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18। आंसर इसमें क्या है? 8/18। इट इज सेम? नो, दैट इज नॉट सेम, नॉट इज इक्वल। बट 18/8 और 8/8 बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इज नॉट अप्लीकेबल इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इससे पहले अपन ने देखे थे इन प्रीवियस क्लास। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखे थे, वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देखे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है ब्रैकेट a plus b plus c is equal to a separate b plus c is bracket। क्लियर? अभी इसमें भी देखते हैं वैसे सेम प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव। a by b plus bracket c upon d plus e upon f is a bracket complete is equal to। जब भी अपन ने इसको ब्रैकेट में डालेंगे, इसको सेपरेट किए, अभी क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में डालेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। ये अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट में लिख दिए और प्लस ये अपॉन ए सेपरेट कर दिए। एडिशन है, इसमें एडिशन में इसके पहले कम्यूटेटिव में देखे थे प्लस वाला क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। ये टाइम जैसे कम्यूटेटिव में अप्लीकेबल हुआ, वैसे ही टाइम होगा एसोसिएटिव में अप्लीकेबल होगा। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में a अपॉन b माइनस ब्रैकेट c अपॉन d माइनस e अपॉन f इज नॉट अप्लीकेबल। इसके पहले कम्यूटेटिव में भी देखे थे अपन ने, अभी एसोसिएटिव में सेम होगा। एसोसिएटिव में भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या हो जाएंगे? इज नॉट अप्लीकेबल। और जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाए वर्क इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये वर्क करते हैं इसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कैसे? नॉट अप्लीकेबल, ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते। क्लियर? The next topic is the properties of distributed property। इसमें क्या करना है अपने को? डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। जैसे कि ये इक्वेशन दिया है 4 ब्रैकेट x plus 6, ये एग्जांपल है। 4 ब्रैकेट x plus 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक में दिया है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में करेंगे? 4 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ में करेंगे और 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ में करेंगे। देखिए कैसे? 4 into x 4x हो जाएगा, 4 into 6 4 6 से कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये एक में इक्वेशन बना था, अपन ने क्या किया? इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग करना, सेपरेट करना। नेक्स्ट इज एडिशन। एडिशन करते हैं। अभी एडिशन में कैसे उसको सेपरेट किया जाता है वो फॉर्मूले में देखते हैं। जैसे कि a अपॉन b, e अपॉन b ब्रैकेट c अपॉन d प्लस e अपॉन f ब्रैकेट इज क्लोज इज इक्वल टू, अभी इसको क्या करेंगे? अपन सेपरेट करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a अपॉन b इंटू c अपॉन d। किया अपन ने a अपॉन b इंटू c अपॉन d, ओके। उसके बाद में साइन इज प्लस, साइन आ गया इसमें प्लस। उसके बाद में इसका a बाय b के साथ में मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होगा? e अपॉन f के साथ में होगा। e अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय e अपॉन f आ गया है। a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय e अपॉन f, यानी अपन इसको क्या किए? सेपरेट किए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये आपको समझ में आया? दैट इज क्लियर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसा है? a अपॉन b ब्रैकेट c अपॉन d माइनस e अपॉन f ब्रैकेट इज क्लोज
इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में किस प्रकार आते हैं? इनवर्स पहले माइनस होता है। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? माइनस होता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको क्या में लाना है? नेगेटिव में लाना है। अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या में लाएंगे? पॉजिटिव में लाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ये p बाय q के फॉर्म में, ये रैशनल फॉर्म है, p बाय q का है इज इक्वल टू, ये प्लस में है, इसका इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? इनवर्स में माइनस आ जाएगा। इनवर्स में किए तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। एंड इनवर्स किए तो इसमें एडिशन एडिटिव क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर पहले से ही इनवर्स में है, अगर ये पहले से ही इनवर्स में है तो उसके बाद भी क्या प्लस में आ जाएगा। इसमें अगर प्लस है तो माइनस में चेंज होता है और माइनस है तो प्लस में चेंज होता है। ये आपको दिख रहा है, ये अपॉन बी प्लस माइनस ये अपॉन बी। अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें भी इनवर्स आया, जब भी अपन एडिटिव इनवर्स देखे थे, अभी क्या देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव वहां पे एडिटिव था तो ऐड करना था, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज p बाय q फॉर्म, रैशनल नंबर है। p बाय q के फॉर्म में इज इक्वल टू, इसको क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव करना है, लेकिन इनवर्स करना है। तो p बाय q में तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन में जाएगा और p नीचे आ जाएगा, यानी ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। पहले आ जाएगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस एंड ए रेसिप्रोकल। दैट इज क्लियर? p upon q reciprocal q upon p. नेक्स्ट इज एग्जांपल 4 upon 6 is equal to 6 upon 4। इसमें भी क्या हुआ है? रेसिप्रोकल हुआ है। 6 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 4 को डिनोमिनेटर में लाएंगे, इसका मतलब वो रेसिप्रोकल उसमें हो गया है। नेक्स्ट इज, देखिए अपन जनरली कैसे करते हैं, ये इंटू 1 upon ये आपने कभी देखा होगा एग्जांपल में प्रीवियस क्लास में। अभी देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई 1 upon ये इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे आ गया? देखो, ये इंटू 1, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा, हो जाएगा, ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू 1। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट 2 upon 1, 2 upon 1 है तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली 2 आपको दिया है, सिंपली 2 दिया है, तो ये रेसिप्रोकल में चेंज कैसे करेंगे? ये आपको क्वेश्चन हो रहा होगा। लेकिन इसके भी पहले अपन क्वेश्चन से अगर डिनोमिनेटर में पूछ नहीं है तो इसका मतलब वहां पे अपन 1 लगा सकते हैं या 1 रहता ही है। तो 2 by 1 is equal to 1 upon 2। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। ये दिख रही है आपको नंबर लाइन। नंबर लाइन अपन इंटीजर्स में पढ़े थे, पॉजिटिव नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर दोनों को मिला के क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाता है। नंबर लाइन में अपन ने डिनोट किए हैं। नंबर लाइन में देखिए सेंटर में 0 है, दिख रहा है सभी को। उसके बाद में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में आ गए हैं। अपने को अभी ये रैशनल नंबर कैसे क्या डिनोट करना है वो देखते हैं। फर्स्ट वाली एग्जांपल है, आपको दिख रहा है -2 upon 5। -2 upon 5 है तो -2 upon 5 को अपन डिवाइड करेंगे। 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया। अभी देखिए 5 के टेबल में 2 आ जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? पहले 0, 5 0 0 माइनस बचा कितना? 2। अभी और 0 आने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? अपन पॉइंट लगा दिए, नीचे में आ जाएगा 0। 5 4 जा 20, कितना आया? 5 4 जा 20, 20 में से 20 गए, बचा कितना? 0। अभी कितना आ गया उसका आंसर? 0.4 आ गया। 0.4 का मीनिंग कितना हो जाएगा? 2/5। क्लियर? अभी 0.4 तो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा? ये 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी 0 to 1 + 1 होगा क्या? नहीं, -1 के बीच में आएगा। इनका डिस्टेंस कैसा रहेगा? 0 to -1। अभी -1 अपने को किधर दिख रहा है? नंबर लाइन देखिए, नेक्स्ट वाली नंबर लाइन नीचे में -1 दिख रहा है लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव 0 किधर दिख रहा है? राइट साइड में। अभी देखिए 0 to -1 का डिस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट यूअर -1/5 होगा। अपने को कितना दिख रहा था? -2/5। ये -1/5 हो गया फर्स्ट। सेकंड -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5 यानी 1 हो जाएगा। क्लियर? ये कहाँ में आ जाएगा? -1 में आ जाएगा, -5/5। इस लाइन में आपको कहाँ दिख रहा है? -2/5, ये यहाँ पे। कहाँ पे है? यहाँ
इसको अपन ने डिनोट किया, कितना हो गया -2/5। क्लियर? अपन ये नंबर लाइन में डिनोट कर दिए। दिस इज रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इन नंबर लाइन इज डिनोटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। फर्स्ट क्या रहेगा? रैशनल नंबर में रहेगा, उनमें बीच में क्या आने वाला है और बाद में रैशनल नंबर। बीच में रैशनल नंबर ही रहेंगे, लेकिन डिस्टेंस उसमें क्या बनना है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट यू आर चेक इट नेचुरल नंबर, जैसे कि अपन ने नेचुरल नंबर लिए। 3 इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज अ नेचुरल नंबर। अभी सभी को पता है कि 3 के बाद में कितना आता है? 4 आता है। फिर 4 के बाद में क्या आता है? 5 आता है। 5 के बाद में कितना आता है? 6। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स बिटवीन नेचुरल नंबर्स। क्लियर? इसके बाद में अपन देखते हैं रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लिए अपन ने -2/5 बिटवीन रैशनल नंबर 1/2। अभी इसमें कौन से नंबर्स आएंगे, कौन से डिजिट आएंगे वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखिए -2/5 और 1/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो अपन रैशनल नंबर फिलअप कर पाएंगे। देखिए -2/5 अपन ने पहले क्या लिए? -2/5 लिए। -2/5 और डिनोमिनेटर इसका 2 है, इसका 5 है, तो इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई किए तो 5 2 10 हो जाएगा, और इसमें भी 2 × 5 किए तो 5 2 10 हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल जाएगा? 10 निकल जाएगा। तो इधर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो -2 × 2 2 2 4 क्या आ जाएगा आंसर में? -4 अपॉन 5 × 2 तो 5 2 10। आंसर कितना आ गया? -4/10। नेक्स्ट इज 1/2। 1 देखो अपन 1/2 को भी डिनोमिनेटर में 10 लाना पड़ेगा, तो 2 को भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 1 को भी मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 1 × 5 5 1 5 and 2 5 10। डिनोमिनेटर आर इक्वल, दिस इज डिनोमिनेटर आर इक्वल। अभी ये वैल्यू क्या हो गई अपनी? 4/10 एंड 5/10। अभी दोनों के बीच में आने वाले नंबर को अपने को फिलअप करना है। ये नंबर लाइन दिख रही है आप सभी को? ये हो गई आपकी नंबर लाइन। 0 इज अ सेंटर, 0 इज अ सेंटर। सेंटर के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और सेंटर के नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। अपने को -4/10 देखना है, तो अपन क्या करेंगे? -1/10 -2/10 -3/10 ये -4/10। दिख रहे सभी को? -4/10 तक बन गई अपनी नंबर लाइन। उसके बाद में 0 के बाद में पॉजिटिव नंबर्स कितना लाना है? 5/10। स्टार्ट विद द 0 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10 और 5/10। ये हो गई अपनी नंबर लाइन इज फिलअप। अभी सभी को नेचुरल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस सबका चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्शन यानी पूरे चैप्टर के टॉपिक इसमें आ गए हैं। एक्सरसाइज करने में आपको इजीली सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।